हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, लेकर एक रोमांटिक स्टोरी। यशिका को अब जाकर थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पूरे कपड़े उतार देना चाहती थी। वो अपने शरीर पर से पूरे कपड़े इसीलिए उतार देना चाहती थी क्योंकि उसके शरीर में एक जलन सी होने लग गई थी। उसके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से जैसे खत्म हो गई थी। उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि वो कहाँ थी। उसे बस यही लग रहा था कि वो किसी भट्टी में सुलगती जा रही थी। उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, पर उसका बाकी का शरीर ठंडा पड़ गया था। उस दर्द से कोई भी पागल हो जाता, जैसे उसे अभी महसूस हो रहा था। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, बचाओ मुझे प्लीज, यशिका ने कहा। मुन्ना उसे मजे लेते हुए देख रहा था। प्यार का शिकार करने वाला ये पाउडर ब्लैक मार्केट में मिलने वाला सबसे खतरनाक पाउडर था। बस एक ही घूंट से कोई भी औरत बेहोश हो जाती, और ये लड़की तो उस दुनिया की रही नहीं। वो बिस्तर पर छटपटाने लगी। उसकी ऐसी हरकतों से मुन्ना और ज्यादा खुश हो गया। यशिका बहुत सुंदर दिख रही थी। मुन्ना यशिका के कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ा। उसका पैंट अभी भी उसके पैरों पर ही लटक रहा था। वो उत्सुक होकर बिस्तर पर आगे बढ़ने लगा और छलांग लगाकर यशिका के ऊपर आ गया। सुंदरी, छटपटाओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ ठीक लगने लगेगा। उसी समय डोरबेल बजने लगी। मुन्ना थोड़ी देर के लिए रुक गया, पर वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था। अब वो बहुत ज्यादा कामुक हो गया था। ऐसे बीच में रुकावट पैदा करने से ज्यादा गुस्सा किसी भी दूसरी चीज पर नहीं आता। यशिका को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और उसने डोरबेल को इग्नोर कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने यशिका के टॉप की पहली बटन को खोला, डोरबेल फिर से बार बार बजने लगा। उस जगह पर अपने फ्रेंड सर्कल में वो अपने आप को नंबर 1 समझता था। कौन था जो उसके मजे को खराब करना चाहता था? ये कैसा गंदा सा ब्लैंकेट है, मुन्ना ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने पीछे की तरफ अपना सर घुमाया। जल्दी से उसने पैंट पहनी और शर्ट बिना पहने ही गेट खोलने चला गया। उसने अपना सर उठाया और देखा गेट पर ब्लैक सूट में 2 आदमी खड़े थे। उनके कारण कॉरिडोर से लाइट रूम के अंदर नहीं आ पा रही थी। मुन्ना का चेहरा डर के कारण अचानक से मुरझा गया। हालांकि वो एक बहुत बड़ा और शातिर गुंडा था, पर अपने सामने उन 2 आदमियों को खड़ा देख वो हक्का बक्का रह गया। उन 2 आदमियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों उसके खून के प्यासे थे। मुन्ना ने उन दोनों आदमियों को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम क्या चाहिए तुम दोनों को? लगता है तुम किसी गलत रूम में आ गए हो, मुन्ना ने कहा। बिना कुछ कहे उन आदमियों ने उसे डोर के बाहर खींच लिया। उन दोनों के हाथ मुन्ना की गर्दन के दोनों तरफ थे। उन आदमियों ने मुन्ना को ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई अपराधी हो। मुन्ना हैरान रह गया और फिर उन्हें गालियां देने लगा। मुन्ना चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? तुम लोग मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं स्ट्रीट का मालिक हूं। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? बेहतर होगा तुम मुझे जाने दो। मैंने उस औरत को 2 लाख देकर लाया है। मुझे जाने दो मुझे। उसका चिल्लाना धीरे धीरे कम होता गया। बहुत ताकत लगाते हुए यशिका उठकर खड़ी हुई। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसके सामने अभी सब कुछ धुंधला ही था। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही उल्टी हो गई थी। उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं बचा था।
वो गर्मी से तपने लगी थी। अपने आसपास किसी को ना पाकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ थी। इस टॉर्चर के कारण उसके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। कांपते हुए हाथों से उसने अपने पूरे कपड़े फाड़ दिए। इस समय एक लंबा सा आदमी रूम के अंदर आ चुका था। वो आदमी बहुत ही हैंडसम था और सूट पहने हुए था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की सुंदरता बस उसमें ही समा गई थी। एक धड़ाम की आवाज के साथ वो रूम फिर से बंद हो गया। किसी ने रूम के लाइट्स ऑफ कर दिए। रूम में फिर से पूरा अंधेरा हो गया। उस बड़े से कमरे में यशिका की हांफती हुई आवाज गूंजने लगी। वो दर्द से कराह रही थी और बहुत देर से ठीक से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। इससे यशिका का भोलापन साफ झलक रहा था। वो ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर के कई हिस्से गायब थे। उसने हवा में अपने हाथ उठाए। वो किसी चीज का सहारा लेने की कोशिश कर रही थी, पर उसे खुद नहीं मालूम था कि उसकी बॉडी को किस चीज के सहारे की जरूरत थी। उसकी बॉडी बहुत दुबली पतली थी, जिसे देखकर लग रहा था वो अंदर से पूरी तरह खोखली हो गई थी। ऐसा लग रहा था वो पाताल में समाती जा रही थी। यशिका ने अपनी बॉडी को सख्त कर लिया था। मानव अंधेरे से बाहर निकला और धीरे धीरे उसके पास ही आने लगा। जैसे ही वो उस किंग साइड बेड के पास पहुंचा, वो उसके पास अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। यशिका की कमर पर एक वाइट ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। उस समय यशिका के बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। उसकी ड्रेस का ब्लैक स्ट्रैप उसके कंधे से नीचे उतर गया था। उसके चेहरे पर अभी भी एक अलग सी चमक थी। उसकी आंखें लगातार झपक रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कपड़ों को जोर से पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। मानव चुपचाप सा खड़ा होकर यशिका को देखने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी अगली मुलाकात इन हालातों में होगी। उस आदमी ने कहा था कि इसे 2 लाख देकर लाया गया है। क्या जो पैसे मैंने इसे सरोगेट बनने पर दिए थे वो काफी नहीं थे, जो ये अपना शरीर बेचकर पैसे कमाने लग गई? या क्या ये औरत पहले से ही ऐसी थी कि पैसे और पावर की इतनी भूखी थी कि वो खुशी खुशी इन दोनों चीजों के लिए अपना शरीर बेच रही थी? मानव ने सोचा, क्या ये आदमी उसका पहला कस्टमर था? अब तक कितने आदमियों ने इसे हाथ लगा लिया होगा। फिर मानव ने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर वो बाहर निकलने के लिए मुड़ा। उसके पीछे यशिका ने थोड़ी हिम्मत की और बेड पर बैठ गई। यशिका ने मानव की कमर को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। वो उसे जाने नहीं देना चाह रही थी। मत जाओ, मैं मर रही हूं, मुझे बचा लो, यशिका ने कहा। मानव हैरान रह गया। यशिका का नर्म और गर्म शरीर मानव की पीठ से चिपक गया था। उसने अपना चेहरा भी मानव की पीठ पर रख लिया और उसकी कमर को जोर से पकड़ लिया। मत जाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, यशिका ने कहा। मानव रूम के बाहर ही नहीं निकल पाया। वो पीछे मुड़ा और उसने यशिका को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसके कंधों को पकड़ लिया। यशिका और मानव एक दूसरे से चिपक गए। यशिका को शायद ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा करने से उसके शरीर के अंदर लगी हुई आग बुझ जाएगी। उसी समय मानव को एहसास हुआ कि इसका कोमल शरीर कितना गर्म हो गया था। मानव हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें उठाई और यशिका के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया।
यशिका को करीब से देखने के लिए उसने अपना सर नीचे किया। यशिका को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो बहुत कंफ्यूज थी। उसे समझ आ गया कि यशिका के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। जब मानव अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी यशिका ने उसके कंधे को जोर से पकड़ा और फिर अपना फेस उसके लिप्स के पास ले जाने लगी। मानव ने इससे बचने के लिए अपना सर झुका लिया, पर यशिका ने मानव की गर्दन को पकड़ लिया और उसे नीचे नहीं झुकने दिया। फिर यशिका मानव को बार बार किस करने लगी, पर उसकी किस में भी एक तरह का दर्द साफ झलक रहा था। यशिका की किस से मानव एक्साइटेड हो गया। मानव जोर से कांपने लगा और उसकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया। हालांकि यशिका और ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। उसके हिलने के कारण उसकी ड्रेस की बाह भी कंधे से नीचे उतर गई। जैसे ही वो मानव के पास आने लगी, उसकी ड्रेस कमर तक गिर गई। यशिका को बाहों में भरकर मानव उसे देखने लगा। मानव को समझ में नहीं आ रहा था कि यशिका उसके साथ क्या करना चाहती थी। मानव समझता था कि उसका अपने आप पर पूरा कंट्रोल था, यहां तक कि उसने अपनी मंगेतर शिखा को भी कभी हाथ नहीं लगाने दिया था। पर इस औरत से वो दूर नहीं रह पा रहा था इस वक्त। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उस ड्रग के कारण उसकी बॉडी की जरूरत बढ़ गई थी। यशिका ने अपनी आंखें खोली, फिर अपने हाथों को मानव की कमर के पास ले गई। यशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है। मानव के चेहरे पर पसीना आने लगा, पर उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। यशिका के कारण वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इन 10 सालों में उसके आसपास सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, पर उन लड़कियों का मानव पर कोई असर नहीं हुआ। उन लड़कियों ने कई बार मानव को बहकाने की भी कोशिश की, पर मानव ने कभी उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। मानव को नहीं पता था कि उस औरत के पास ऐसा क्या था जिसके कारण उसे आज तक वो स्वाद याद था जो उसने एक बार चखा था। यशिका ने खुद को मानव की बाहों में भर लिया। शायद वो कुछ और भी करना चाहती थी। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रही हूं, ये असहनीय है, मेरी मदद करो, जल्दी मेरी मदद करो। यशिका को नहीं पता था कि आगे क्या करना है। यशिका मानव को किस करने लगी और उससे हेल्प मांगने लगी। जल्दी मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो, यह असहनीय है। वो खड़ी हो गई और मानव की कमर को उसने अपने सुंदर हाथों से पकड़ लिया। मानव ने अपना हाथ उठाया और उसके बालों को पकड़ लिया। यशिका की गर्दन को पीछे से पकड़ते हुए मानव ने यशिका के फेस को अपनी तरफ खींच लिया। याद आया, तुमने ही मांगा है ना मुझसे, मानव ने यशिका से कहा। मानव ने यशिका की पतली सी कमर को अपने हाथों से जोर से पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे। सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा।